जब घर से परदेश निकलता था, किसके लिए निकलता था? अपने पेट की आग बुझाने नहीं निकलता था, बल्कि अपने बच्चों को इज्जत का निवाला खिलाना चाहता था, अपनी बीवी को इज्जत के लुक़्मे खिलाना चाहता था। ये चाहता था मैं तो अल्लाह अकबर गालियां खाऊं, लेकिन मेरे बच्चे दस्तरखान पर इज्जत के लुक़्मे खाएं। इसने अपने बच्चों को इज्जतदार बनाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाया, अपनी बीवी को इज्जतदार बनाने के लिए अपनी इज्जत को इसने दांव पे लगाया। आज बच्चे कह रहे हैं हमारे बाप ने क्या किया है। सुनो कसम खुदा की, बाप की शान ये है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप है तुम्हारा। बात आई माँ की, तो माँ की शान ये है कसम खुदा की, हमारी माँ ने हमें उस वक्त अपने पेट के अंदर रखा, किस वक्त जब हम कुछ नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम दुनिया में आए, हम कुछ खा नहीं सकते थे, माँ ने अपना दूध पिलाया। आज बच्चा माँ का दूध पी करके जिसने बोलना सिखाया, जिसने अंदाज़े तकल्लुम दिया, अंदाज़े रफ्तार और गुफ्तार दी, जिसने बैठना सिखाया, जिसने खाना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, आज ज़बान दी है तो उसी माँ पे भौंक रहा है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है, इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। वो माँ को आंखें दिखाने वाले, वो माँ को भौंकने वाले, याद कर अपना बचपन। जब तेरा बचपन था तो तू बिस्तर पे पेशाब पखाना बोलो बरास कर दिया करता था। तेरी माँ कभी तुझसे अलकसाती ना थी, तेरे पेशाब पखाने को साफ करके गीले बिस्तर पे खुद सोती थी, तुझे सीने पे सुलाती थी। आज माँ को आंखें दिखाता है। ओ यार जिंदगी लगा दे माँ के कदमों में, ओ जवानी लगा दे माँ के कदमों में, खिदमत कर माँ की। ओ याद रखना पूरी जिंदगी खिदमत करेगा तब भी उस रात का हक अदा ना करेगा जिस रात में तेरी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुझे अपने सीने पे सुलाया था। ये माँ है, नेमत के इवज कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह हजरत, वाह नाज़िम भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। दूध की कीमत नहीं मांगी। नौजवानों, अंदाज़े जिंदगी थोड़ा सा बदल लो। आओ अपने माँ बाप के कदमों में सबसे बड़े पीर हैं, लेकर के निकलो दुआएं माँ बाप के घर से। मैं कोई नशा करके नहीं बोलता हूँ, मैं होश में बात करता हूँ। सुनो कसम खुदा की, मैं कहता हूँ जब घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलो। कदम चूम के माँ के, हाथ चूम के बाप के, सर पे रखवा के और कुछ माँ बाप की जेब में डाल करके फिर घर से निकलो। फिर देखना कसम खुदा की हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आके खोल दी, घर में उजाला हो गया। मेरा अपना मानना है, मैं जब भी अपनी वालिदा को बात करता हूँ, अव्वल तो उधर से ज्यादा फोन आता है। पहले वालिद साहब थे, किसी का नंबर उनको याद न था, मेरा नंबर उनको जबानी याद था। कारी अख्तर साहब राह चलता कोई मिला, कहा मोबाइल देना, कहा क्या करेंगे हाजी जी, कहा नंबर लगाना है, फौरन नंबर मेरा लगा के बात करते थे। अल्लाह अकबर। याद आता है आज बाप, याद आती है बाप की। कहाँ जाए मुलाकात के लिए, अब तो मिलने के लिए भी कब्रिस्तान जाना पड़ता है, अब तो सुनने सुनाने के लिए भी कब्रिस्तान जाना पड़ता है। जीते जी बाप के कदमों में बैठ के देखो तो सही, फिर किसी के सामने बैठने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर किसी की आप मोहताज ना रहेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, औलाद ना फरमा बरदार हो या ना फरमान हो, फरमा बरदार की तो बात ही अलग है। देखो ना फरमान औलाद है, वो भी घर से निकलती है, बाप को सता करके निकली है, माँ को सता करके निकली है। माँ बाप
बाप रंजीदा थे, लेकिन घर से निकला है बेटा नाफरमान है। अल्लाह अकबर, आज आने में रिटर्न होने में देर हो गई, वक्त पे नहीं आया जो जिस वक्त पे पलट के आता था। बाप का बेटा नाफरमान बेशक है, माँ का नाफरमान बेशक है, लेकिन प्यार इतना है मजबूर है बाप। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोहब्बत औलाद की जो माँ बाप को अल्लाह ने दी है, ये इख्तियारी नहीं गैर इख्तियारी है। वो बाप ना भी चाहे प्यार ना करूं तब भी प्यार हो जाएगा, मोहब्बत ही इख्तियारी है। वो माँ ना चाहे मैं अपने बेटे से प्यार ना करूं, वो उसका इख्तियार में नहीं गैर इख्तियारी है। माँ तो माँ है, वो कभी थक के बैठती नहीं, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। ना फरमान बेटा घर से निकला, बीवी इंतजार करते करते सो गई, बच्चे इंतजार करते करते सो गए, बाप नहीं आया, बच्चों को नींद आ गई, शोहर नहीं आया, हस्बैंड नहीं आया, बीवी को नींद आ गई, लेकिन माँ बाप को नींद नहीं आ रही है। ओ बेटा फरमा बरदार ना है, ओ बेटा ना फरमान है, तब भी बाप बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, माँ बिस्तर पर करवटें बदल रही है। बाप बार बार पूछता है, बाप बार बार कहता है, ओ बेटा अभी तक क्यों ना आया। फिर जब चैन ना आता, दिल को करार ना मिलता, सुकून ना मिलता, और जब माँ बाप को इत्मीनान ना मिला, दामन उठा के बैठ गए, कही अल्लाह आज बेटे को आने में ताखीर हो गई, परवरदिगार हमारे बेटे की हिफाजत करना। रात के 2 बजे दरवाजे पे आके नाफरमान बेटे ने दस्तक दी है, घर में बीबी बच्चे सब मौजूद थे, कसम खुदा जैसे ही 2 बजे दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो अंदर से घर से बाप की आवाज आई है या माँ की आवाज आई है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अच्छा बयान हो रहा है। उर्स में आए हो, अल्लाह तुम्हें इतना देगा, अल्लाह तुम्हारे सजदे कबूल करेगा, वरना माँ बाप की नाफरमानी करके खाने काबे के सहन में जाकर के सजदे करो, मुंह पे मार दिए जाएंगे। मौत कहीं भी आ सकती है, आ जाती है वहाँ मौत जहाँ घर नहीं होता, बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। वो जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, वो मोबाइल से दिल बहलाने वालों, देखो आज इन फिरपदा के नौजवानों को कसम खुदा की हुजूर की महफिल में मचल रहे हैं। अल्लाह इनके इश्क में और बरकतें अता फरमाए। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये नौजवान आज कहना चाहते हैं कारी अख्तर साहब कबिला, ये दिल रसूल कायनात से लगाया है। वो जान मांगो तो जान देंगे, वो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा से दिल लगाया है, और जो मुस्तफा का हो गया जमाना उसका हो गया। इसलिए कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह वाह लाजवाब खिताबत अल्लामा नाज़िम मंजरी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई मरे खाने काबे के सहन में, कोई मरे खाने काबे के सहन में, माँ बाप के आंसू उसके पीछे है तो याद रखना दिल दुखाने वाला है। वहां भी मरेगा, जन्नत तो बड़ी बात है, खुशबू को तरसेगा, इसलिए कि माँ बाप का नाफरमान था जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले इनकी जिंदगी देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे जमात है सूफियों की, उन सूफियों में आपका नाम भी आता है। इतने बड़े सूफी है हजरत बायजीद बुस्तामी,
बुस्तामी, चोटी के सूफियों में आपका शुमार। हजरत बायजीद बुस्तामी ने 11 साल बुस्ताम के जंगल में पत्ते चबाए, लेकिन जो मकाम चाहते थे वो ना मिल सका। रात का वक्त था, दरवाजे पे आके दस्तक देना चाहते थे। अचानक दस्तक देने से हाथ पीछे खींच लिया, ये सोचते हुए माँ को सुख न दिया है तो दुख भी ना दो। 11 साल हो गए तुमने माँ को छोड़ा था, ना मालूम किस हाल में तुम्हारी वालदा हो। कहा माँ तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होंगी, तभी दरवाजे पे हम दस्तक दे देंगे। खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे। 11 साल मुजाहिदे चिल्ले करके जंगल में आया है बेटा। कितने साल? 11 साल कुरान पढ़ के आने वाला, 11 साल अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगा के आने वाला अपने दरवाजे पे खड़ा है और रात का वक्त है। अल्लाह अकबर। जैसे ही नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए अम्मा बेदार हुई, जैसे ही वजू किया तो पानी नाली से बहकर के बाहर आया। इल्म हो गया, माँ मेरी नमाज के लिए बेदार हुई। दरवाजे पे दस्तक दी, बार बार दिलो दिमाग में ख्याल आ रहा था माँ पूछेगी कौन है तो अपना तारुफ कराऊंगा, माँ को अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें क्या मालूम था माँ नहीं भूलती, पहले ही दरवाजे पे दस्तक दी थी, दरवाजा बाद में खोला था, उन्हें तारुफ कराने की जरूरत भी न पड़ी। अंदाजे अल्लाह अकबर दस्तक से माँ ने पहचान लिया मेरा बेटा आया है। ये दस्तक देने का अंदाज किसी और का नहीं, ये लख्ते जिगर बायजीद का है, ये नूरे नजर बायजीद का है। दरवाजा खोला नहीं, कहा बायजीद तू आ गया, कहते इतना सुनना था। दरवाजा बाद में खोला, नाम पहले लिया, मैं कदमों में गिर गया। माँ ने मुझे संभाला, फरमाया बेटे जरा ये तो बता जिस मकसद के लिए घर से निकला था वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। माँ के कदम चूम के रो करके बोला माँ 11 साल पहले जिस तरह गया था वैसे ही चिल्ले करके खाली हाथ आया हो, इतना सुनना था। हाथ उठाए माँ ने, कहा या अल्लाह मेरा बेटा तेरी रज़ा के लिए जंगलों में गया था, परवरदिगार मेरे बेटे को जलवा हुजूरी अता फरमा दे। बायजीद कहते हैं माँ के उठे हाथ नीचे बाद में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जलवा हुजूरी से माला माल फरमा दिया। जैसे ही मुझे ये मकाम मिला, ये मनसब मिला, मैं माँ के कदम चूम के कह रहा था अहले बुस्तान बायजीद पागल हो चुका था, कामयाबी जंगल में तलाश कर रहा था। मेरी कामयाबी जंगल में नहीं थी, सहरा में नहीं थी, बल्कि मेरी कामयाबी माँ के कदमों में थी। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सदम शाहनवाज बाबा, सरज़मीने खीरपादा। ये माँ है जनाब, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। तरसोगे यार जब माँ चली जाएगी, फिर वक्त पर कोई खाना भी नहीं खिलाएगा। किसी ने कहा था ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहता, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था ये परवरदिगार आलम है, माँ बाप के रिश्ते बड़े अजीम बनाए मेरे मौला ने, मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने। हुजूर ने फरमाया कि एक बाप है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, दूसरा है मुसाफिर, मुसाफिर की भी अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, तीसरा
मजलूम है, यतीम है। मैं कह रहा था यतीमों को खिलाया करो, दस्तरखान पे बिठाया करो। ये जिसके लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। लोग मरते हैं यार, बाप की मौत पे बेटा रोता, मैं कहता हूँ कोई कमाल नहीं। अपने जाते हैं तो अपनों को रुलाते हैं, मरने वाले क्या जाने जीने वालों पे क्या गुजरती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने करबो बला के बाद कभी ठंडा पानी ना पिया। कहते जब पानी पीना चाहता हूँ मुझे अपने भाई अली असगर की प्यास याद आ जाती है, अली अकबर का प्यास याद आ जाती है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे मुझे हजरत कासिम की प्यास सताती है, मुझे अपने वालिद माजिद सैयद शुहदा वाकिब दोष मुस्तफा इमाम हुसैन की प्यास सताती है। ये है अल्लाह अकबर। जो जीते हैं ना वो मरने वालों को जब देखते मरता हुआ वो बार बार मरते, वो एक बार मर जाते हैं। जिंदा रहने वाला बार बार मरता है, मरने वाले क्या जाने जीने वालों पे क्या गुजरती है। बाप की मौत पे बेटा रोता है, कोई बाप बड़ी बात नहीं है, अपने जाते तो रोते हैं। शोहर की मौत पे बीबी आंसू बहाती बड़ी बात नहीं है, बाप की मौत पे बेटा बेटी आंसू बहाते बड़ी बात नहीं है। कमाल तो तब है आपका जनाजा मसहरी में रखा हो, एक अजनबी बच्चा आकर के जो गैरों के लिए अजनबी हो वो आकर के आपकी मसहरी का पाया पकड़ के तड़पने लगे। लोग पूछे ये तो कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता, ये तो इसका भतीजा भी नहीं लगता, ये तो भांजा भी नहीं लगता, आखिर ये कौन है? न कोई नाता है। अल्लाह अकबर कबीरा बच्चे का हाथ पकड़ के पूछा, ए बेटे ये तो बता इससे तेरा रिश्ता क्या है? रो करके कहने लगा इससे मेरे बाप का रिश्ता। क्या मतलब? तू तो इसका बेटा नहीं, हमने तुझे कभी देखा नहीं। फिर इंक्वायरी की तो पता चला ये बेटा नहीं। तो लोगों ने पूछा तू किस तरह इसका बेटा है? वो बच्चा रो करके कहने लगा मेरा रिश्ता इस तरह है, मैं यतीम बच्चा हूँ, अभी तो कह रहा था मेरा बाप है। कहा सुन लो मेरी बात, मेरे बाप के सर से जब मेरे सर से मेरे बाप का साया उठा था, मेरे चचा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, ताया ने मुंह मोड़ लिया, अपने बेगाने हो गए। एक यही था अल्लाह का नेक बंदा, इसने आकर के मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ सर पे रखने के बाद कहा था ओ बेटे परेशान न होना, चचा ने मुंह मोड़ा है तो तेरा चचा मैं हूँ। ओ बेटे परेशान न होना, ताया ने मुंह मोड़ा है आज के बाद तेरा ताया मैं हूँ। ओ बेटे परेशान न होना, मामू ने तेरा तुझसे नाता तोड़ा है आज के बाद तेरा मामू मैं हूँ। ओ बेटे परेशान न होना, तेरे सर से बाप का साया छिना है, परेशान न होना, आज के बाद जब बाप की सताए तो दरवाजे पे आ जाना, बाप का प्यार कहीं और से मिले या ना मिले लेकिन मैं तुझे बाप जैसा प्यार दूंगा। बच्चा कहता था जिंदगी के हर मोड़ पे हर महाज पे इसने मामू का भी प्यार दिया, ताया का भी प्यार दिया, चचा का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। अपने बच्चों के लिए बाद में खुशियां बांटता था, पहले मुझे खुशी परोसता था, ये मेरा बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने इतनी इसकी परवरिश की, इतनी इसकी कफालत की। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर। फिर ये जनाजा उठा है, कब्रिस्तान पहुंचा है, सुपुर्दे खाक कब्र के हवाले बाद में किया है। यतीम दामन फैला के कह रहा है या अल्लाह इसने यतीम को खुश किया है, तू इसे खुश कर दे। यतीम का उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, इस मरने वाले को कब्र के हवाले बाद में किया जाएगा। यतीम की खिदमत की बरकत से और दुआ की बरकत से अल्लाह इसको जन्नती पहले बना देगा। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा, उर्से सनम शाहनवाज एक साहब मुझे बताने लगे सुनो अमल करो आप। कहा हमने अपना मकान बनाया, बहुत पैसा लगा, कर्ज भी हुआ। कहते हमारे पड़ोस में एक गरीब मकान बना रहा था, उसका 100 से 200 फीट का लिंटर था। कहते बड़ा सस्ता उसका काम, 20 से 25 कट्टे सीमेंट की बोरी उसके मतलब लिंटर में छत में लगती, 2 कुंटल सरिया उसके छत में लगता। वो कहते हैं ये 20 से 25 हजार 30 हजार
10,000 का सामान था, इधर मैं लाखों रुपए लगा करके बैठा हूँ। इरशाद बरकाती साहब मकान बना रहे हैं। उलमा का सदक़े मिल्ला बता रहे थे कि हजरत 50 लाख के करीब पहले मतलब क्या है पहली बिल्डिंग में ही पैसा लग चुका है। अल्लाह अकबर, अभी ऊपर की बिल्डिंग बनना बाकी है। जरा सोचो तो सही, कसम खुदा की। वो शख्स मुझसे कहने लगे, हजरत मैंने मकान बढ़ाया, मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ी, मेरे बहुत पैसे लगे। मैंने देखा यार महल्ले में एक गरीब की छत नहीं डल रही। मैं पहुंचा उसके पास, कहा क्या बात है? वो कहने लगे अभी मुझे मुंबई जाना है कमाने के लिए, 2 महीना मैं कमाऊंगा, फिर आकर के अपनी छत पाट लूंगा, फिर आकर के अपने सर पे छत डाल लूंगा। वो कहते अगर मैं तुझे सामान दिला दूं। वो पहले तो खामोश रहा, फिर उसकी आंख से आंसू निकले। कहा मेरे भाई मौजूद है? मेरे भाई ने मुझसे ना पूछा, रिश्तेदार मौजूद हैं, किसी ने ना पूछा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहने लगा यार भाई ने ना पूछा परेशान क्यों होता है? मैं भी तो तेरा भाई हूं ना। तूने कुरान नहीं पढ़ा? खोल कुरान, 26वां सिपारा है। रब फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाला ईमान वाले का भाई है। तू मेरा भाई है ना, क्यों परेशान होता है? का छत डलवा दूं? रोने लगा, रो करके कहने लगा गरीब बहुत सच्चा होता है। काम आपकी मर्जी का, मर्जी क्या? हाथ पकड़ा ले गया। कहते हैं छत डलवा दी। मुझे बताओ तो सही, इधर गरीब